हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल, इन सर्किल या इंस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ट्रायंगल या एक्स सर्किल ऑफ ट्रायंगल। ये बहुत सारे चीज़ है। ऑर्थो सेंटर हो गया या सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हो गया, बहुत सारे। लेकिन फिलहाल अभी जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल, इन सर्किल और इंस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ट्रायंगल, इसका कोरिलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में किस तरह का है। तो इसको जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इसमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि जितना ज़्यादा कमेंट और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा उतना ही ज़्यादा मेरी भी मनोबल बढ़ेगी और हम आपके पास और बेहतरीन तरीके से कलेक्शन करके न्यूमेरिकल कराएंगे। हालांकि जो करवा रहे हैं दिस इज़ द फ्लो इनफ सफिशिएंट, लेकिन यदि और उस तरह का कुछ चाहिए तो कम से कम आप कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सर्कम सर्किल ट्रायंगल का किसको कहते हैं। एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं। वह सर्किल, ये मेरे पास एक सर्किल है। ये सर्किल ट्रायंगल के यदि तीनों एंगुलर पॉइंट यानी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल को टच करता है, जो सर्किल, ए सर्किल पासिंग थ्रू ऑल द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्किल। और इसका जो सेंटर है, इस सर्कम सर्किल का सेंटर होगा, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपका यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रायंगल। ये क्या कर रहा है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। यहां पे जो पॉइंट होगा वही होगा सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। और यह जो डिस्टेंस होगा, इट इज द डिस्टेंस, या जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये आपके पास डिस्टेंस आया, यह डिस्टेंस हो गया सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। ए सर्किल passing through या touches all the three vertices of triangle is called circumcircle of triangle. Its center is called circumcenter of triangle, और this radius is called circumradius of triangle, और इसका रेडियस कैपिटल R से सूचित करते हैं। सो हम जानते हैं R बराबर जो होता है आपके पास A बटा 2 साइन A, B बटा 2 साइन B, और इज इक्वल टू C बटा 2 साइन C। इसको अगर A बोलते हैं, ये वर्टिसेस B हो गया, ये वर्टिसेस C हो गया, अपोजिट साइड लेंथ ये हो गया, और ये मेरा B हो गया, और ये मेरा C हो गया, पूरा का पूरा पहला। दूसरा कह सकते हैं R बराबर जो होगा ABC बटा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा, R बराबर ABC ऑफ 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। या आप कह सकते हैं, आप इसका सर्कम सेंटर में बी लाई विदिन ए ट्रायंगल, या कह सकते हैं outside triangle या one side of triangle. In case of right angle triangle, circumcenter is equal to the midpoint hypotenuse of triangle. ये point must be remember। अगर आपका केस दे दिया राइट एंगल ट्रायंगल में, यदि सर्कमसेंटर की बात कर रहा है तो सर्कमसेंटर फाइंड आउट करने के लिए दिस इज द मिड पॉइंट, हाइपोटेनस का मिडिल पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल। अब आपके सामने इंस्क्राइब्ड सर्किल या इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल, यानी सीधी सी भाषा में सर्कम सर्किल वैसा सर्किल जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष को टच करके बनता है,
वैसा सर्किल सरकम सर्किल कहलाता है, और उसका सेंटर सरकम सेंटर कहलाता है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी सरकम रेडियस, दिस इज द इक्वल डिस्टेंस, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे आ गया एक चर्चा हम करते हैं इंस्क्राइब्ड सर्किल। इंस्क्राइब्ड सर्किल किसको कहेंगे? वैसा सर्किल। इंस्क्राइब्ड सर्किल का मतलब वैसा सर्किल जो आपके ट्रायंगल के अंदर से टच करते हुए बने और ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता है। ये सर्किल टचेस all the sides of triangle is called inscribed circle या inscribed circle। यानी आपको हम ये चर्चा कर रहे थे inscribed circle का मतलब circle inside triangle, a circle inside triangle as which touches या which as कह सकते हैं touches all the three sides of triangle, all the three sides of triangle, इसी को कहते हैं inscribed सर्किल। इसी को आपको कहेंगे inscribed सर्किल। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर यहाँ से आपको दे दिए, आप इस चीज को देखें परपेंडिकुलर। ये दिस इज द आर, आर को क्या बोलते हैं? आर यानी इंस्क्राइब्ड सर्किल का रेडियस, इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल आर, और दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, और ये आपका इतना के बराबर होगा। ये मिडिल पॉइंट पर है, ये आपके पास साइड लेंथ ए है तो ये a/2 होगा और ये भी a/2, ये आपका b/2 होगा, ये भी b/2 है तो ये c/2 और c/2। अब आपके पास ये इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल, सो इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल r बराबर हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द a प्लस b प्लस c/2, या r बराबर आप कह सकते हैं 4r। 4r, r इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल, इसको कह सकते हैं sin a/2 इंटू sin b/2 इंटू sin c/2, इसको याद रखना है। या r बराबर आप कह सकते हैं s माइनस a tan a/2 इज इक्वल टू s माइनस b tan b/2 और s माइनस c tan c/2, जहां s इज नोन एज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, s बराबर a प्लस b प्लस c/2। अब रही बात x सर्किल, जिसका x रेडियस एक होगा r1 तो दूसरा होगा r2, तीसरा होगा r3। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, दिस इज द अज्यूम करेंगे कि ABC एक ट्रायंगल है। x रेडियस क्या है? व्हाट इज द x रेडियस? x रेडियस, अब यहाँ पे x सर्किल, एक आपने पढ़ा सरकम सर्किल, जो वैसा सर्किल जो त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस को टच करके बनता है। इन सर्किल यानी वैसा सर्किल जो ट्रायंगल के तीनों इन साइड रहता है और त्रिभुज के अंदर रहेगा और ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता है। और एक हो गया एक्स सर्किल कि ए बी सी एक यदि आपके पास ट्रायंगल है और यदि सर्कल बना इसका एक साइड पे, तो दो जो मेरा ट्रायंगल का साइड होगा, ये मेरा दो गो ट्रायंगल का जो साइड होगा ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। अ सर्किल टचेस, दिस इज द साइड ए बी सी, बी सी साइड को टच कर रहा है और दो ट्रायंगल के साइड को एक्सटेंड किए और इस सर्किल को टच करते हुए बनता है। दिस इज द एक्स सर्किल। एक्स सर्किल यानी ऑपोजिट ऑफ यानी R1, ये एक्स सर्किल ऑपोजिट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल या कह सकते हैं एंगल ए के ऑपोजिट हो गया। दिस इज द R1, R2, R3। R1 इज द एक्स रेडियस ऑफ ट्रायंगल या एक्स रेडियस ऑफ ट्रायंगल या एस्क्राइब सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर इस तरह का बनता है तो इस अगर एक पर बनता है तो इसके ऑपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल, इसके वर्टिसेस दो साइड को आगे बढ़ा दीजिए। बढ़ने के बाद जो टच करके सर्किल का फॉर्मेशन होता है एस्क्राइब सर्किल,
अब आइए सबसे पहले सरकम सर्किल क्या है और उसमें जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया उसको हम लेकर आते हैं। अब देखा जाए, आप पहले तो इसको नोट कर लें क्योंकि हम ऑलरेडी इस पे हम विचार कर चुके हैं या चर्चा कर चुके हैं ब्रीफली में। अब ये कहाँ से आया हम उसी को चर्चा करते हैं, लेकिन एक बार हम फिर से पहले इसे नोट कर लें, इसे नोट कर लें, इसके बाद हम पुनः ये फॉर्मूला कहाँ से आया पहले इसको एक बार और ब्रीफली हम कर देते हैं। सबसे पहले कि सरकम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, सरकम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी क्या है? दिस सर्किल passes through all the three vertices of triangle ABC, या the circle passes through three angular point of a triangle. That three angular point of a triangle is called vertices of triangle. यानी the circle passes through all the three vertices of triangle is called its circumcircle, is called इस ट्रायंगल का सर्कम सर्किल हो गया। और इसका सेंटर यानी द सेंटर ऑफ दिस सर्किल यानी सर्कम सर्किल का जो सेंटर होगा, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यानी सबसे पहला बात कि सर्कम सेंटर किसको कहते हैं? सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ it is the point of intersection of perpendicular bisector of sides of triangle, यानी A B C। अब perpendicular bisector of इस sides, this sides और this sides, यानी perpendicular bisector of sides of triangle is called circumcenter, और उस रेडियस को कहते हैं सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। इट्स रेडियस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और उसको कहते हैं सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। नोटेबल पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि सर्कम सेंटर मे बी विथ इन, या तो सर्किल के आगे आपके पास जो ट्रायंगल होगा वो उसके बीथीन होगा, या कह सकते हैं आउटसाइड होगा, या अपॉन वन साइड ऑफ ट्रायंगल। सर्कम सेंटर मे बी विदिन या आउटसाइड या अपॉन वन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सर्कम सेंटर इज द मिडिल पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल। यानी राइट एंगल के केस में सर्कम जो सेंटर बनेगा वह मिडिल पॉइंट हो जाएगा हाइपोटेनस के। सो सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल के केस में उसका कैपिटल आर जो होगा सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल होगा a/2 sin a, b/2 sin b, c/2 sin c, और कैपिटल आर बराबर ABC और 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी याद करके रखना है कि यदि कैपिटल आर सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल होगा, किसी भी ट्रायंगल में जो सर्कम सर्किल का फॉर्मेशन होगा, सर्कम सर्किल का जो फॉर्मेशन हुआ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल होगा, तो कैपिटल आर बराबर होगा ABC और डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। या आप कह सकते हैं आर बराबर जो होगा a/2 sin a इज इक्वल टू b/2 sin b इज इक्वल टू c/2 sin c। इसको आप नोट करें, लेकिन एक्चुअल में ये आया कहां से हम इसे प्रूव करके दिखलाते हैं। चलिए, जब हम सर्कम सर्किल की बात कर रहे थे, यही मेरा सर्कम सर्किल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मेरा सर्कम सर्किल का इसके यानी ये सर्कम सर्किल हो गया, ये हो गया मेरा, ये A हो गया, ये B हो गया और C हो गया। हम जानते हैं ये सर्कमफ्रेंस के एंगल के डबल होगा उसके सेंटर पे। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, दिस इज द डबल एंगल ऑफ किसका? सर्कमफ्रेंस। यानी ये अगर एंगल है तो यहाँ पे कितना एंगल होगा? ये 2A हो जाएगा। यानी 2A की बात कर रहे हैं। ये आपका यहां से एक D कोई पॉइंट डाल दिए, O यहां पे सर्कम सेंटर अगर देते हैं, ये मेरा D कोई पॉइंट है,
तो ये आपका ए होगा, इसको आप बी कहेंगे और इसको आप सी कहेंगे। क्या है? ऑपोजिट ऑफ साइड लेंथ। अब ये एंगल यहां पे ए हो गया, ये भी एंगल ए हो गया। अब आपको प्रूव करना है कि R इज इक्वल टू क्या? A साइन A इज इक्वल टू क्या? ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं, कितना? साइन A इज इक्वल टू कितना होगा? चूंकि BC इज इक्वल टू आप A कह रहे हैं, इसीलिए BD हो और DC हो A/2। It is the point of intersection of internal bisector of sides of triangle। ये हाफ हो जाएगा। इस ट्रायंगल में हम घूम जाते हैं तो साइन A इज इक्वल टू होगा कितना? ये लंब, दिस इज द BD। अब वाई हाइपोटेनस, ये तो मेरा R है जी, ये मेरा R है, यही तो है सर्कमरेडियस। यानी कह सकते हैं दिस इज द परपेंडिकुलर और दिस इज द OB कह सकते हैं। साइन थीटा बराबर होगा लंब और वाई कर्ण, यानी यहाँ पे BD और दिस OB इज इक्वल टू आप कह सकते हैं R। सो BD इज इक्वल टू आप कह सकते हैं R साइन A। अब BD इज इक्वल टू A/2 क्या कहेंगे? A/2, दिस इज द R साइन A। अब यहां से A इज इक्वल टू 2R साइन A। A इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? 2R साइन A। यदि ये यहां पे A इज इक्वल टू 2R साइन A। अब यहां से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कहेंगे 1/2 BC साइन A। किसी भी ट्रायंगल में हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर। अब यहां से इसको भी हम अप्लाई अगर कर सकते हैं कि A/2 साइन A अगर हो गया तो ये R हो गया। सिमिलरली यहां से हम बार बार क्या करें, इसको सिमिलरली कह सकते हैं कि B/2 साइन B, दिस इज इक्वल टू R और C/2 साइन C, दिस इज द R। ओवरऑल आपको कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि A/2 साइन A/2 साइन A इज इक्वल टू B/2 साइन B इज इक्वल टू C/2 साइन C, दिस इज द R। यही आपका एक प्रूफ हुआ। दूसरा, यदि एरिया ऑफ डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, यदि डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा अगर एंगल ए के केस में BC साइन A। अब इसको नोट कर लें, हम आगे बढ़ते हैं, उससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला फॉर्मूला तो आपका प्रूफ हो गया। अब इसको हम इरेज करना चाहेंगे। इसके बाद आप आइए और हम कहना चाहेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर डेल्टा हो गया तो सर्कम रेडियस R बराबर ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब यहाँ से हम ये चलते हैं कि ये प्रूफ करना चाहेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास ये हो गया 1/2 BC साइन A। और साइन A बराबर आपके पास मालूम है क्या? चूंकि साइन A इज इक्वल टू आपके पास था 2R डिवाइडेड बाई A, 2R डिवाइडेड बाई A। तो चूंकि प्रूफ करना क्या था, कैपिटल R बराबर ABC 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपको प्रूफ करना है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से आपके पास मालूम है। चूंकि एक तो हमें मालूम हो गया कि साइन A बराबर जो आपके पास है 2R बाई A, लाना क्या है, R बराबर ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं 1/2 BC साइन A। साइन A का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/2 BC साइन A इज इक्वल टू दे सकते हैं 2R/A, 2R बाई A। अगर यहाँ से
अब ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। यहां से आपको ये प्रूफ करने की बात अगर करता, यहां पे इस चीज को, चूंकि अभी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, अभी आपके सामने एक फॉर्मूला जो लाया गया, चूंकि हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, r बराबर a बटा 2 साइन a इज इक्वल टू b बटा 2 साइन b, अगर ये एंगल ऑपोजिट में, और c बटा 2 साइन c। हम इसकी बात अगर करते हैं, यहाँ से साइन a बराबर अगर कह दें कि a बटा डिवाइडेड बाई 2r, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं 1/2 BC साइन a, उसी तरह 1/2 AB साइन C और 1/2 CA साइन B। लेकिन अभी हम फिलहाल इसको एक लिख दें, उसके बाद उसी तरह सिमिलरिटी करके दिखला देंगे। 1/2 इंटू BC साइन a का मान दे दीजिए a/2 ऑफ r। यहां से आप कह सकते हैं ABC डिवाइडेड बाई 4r, दिस इज द सो सरकम रेडियस। यहां से आइए, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल यानी r बराबर सीधी सी भाषा में ABC 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरली r बराबर ABC, यानी उसी तरह किसी भी केसेस में आके आइएगा तो हमेशा सेम मिलेगा, यानी सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसे नोट करें, नोट करने के बाद सीधी सी भाषा में इंस्क्राइब्ड सर्किल या इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल को लेकर आते हैं। अब आपके सामने अब इन सर्किल या इंस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल, व्हाट इज द सरकम सर्किल, व्हाट इज द इन सर्किल एक्स सर्किल ऑफ ट्रायंगल, ये पहले नोट कर लिया जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो लिखा हुआ है उसको एक बार फिर से हम मेमोराइज करते हैं कि इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल क्या है। एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल को स्केच करेंगे। यदि वो तीनों साइड को टच करते हुए एक सर्किल बनता है तो उसी को हम इन सर्किल ऑफ सर्किल कहते हैं, और उसका जो सेंटर होगा सर्कल के अंदर, इन सेंटर कहलाता है। दिस इज द सर्किल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड विद इन द ट्रायंगल so as to touch each of the sides is known as in circle of triangle. The center of this circle, it is the point of intersection of bisector of angles of triangle. लेकिन सरकम सर्किल में दिस इज द पॉइंट ऑफ इन पॉइंट, उसका जो सेंटर होता था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, क्या देते थे इसमें करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ट्रायंगल, और उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आता था। दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, और इसका जो रेडियस हमेशा डिनोट करते हैं स्मॉल r से, सरकम सर्किल में कैपिटल R से, और ये जो रेडियस होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स सेंटर टू एनी वन ऑफ द साइड्स, यानी ये अगर साइड है तो इस साइड से और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही उसका लेंथ कहलाएगा। कौन लेंथ, दिस इज द इन सर्किल का, दिस इज द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल। जहां पे हम r इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, या एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको r इज इक्वल टू इन रेडियस इज इक्वल टू s माइनस a tan a बाई 2, s माइनस b tan b बाई 2, s माइनस c tan c बाई 2, या r इज इक्वल टू 4r sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2। याद रखिए कि कैपिटल R सरकम रेडियस का जो फॉर्मूला हो रहा था ABC 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, या आप कह सकते थे क्या, आपका उसका एक फॉर्मूला a बटा 2 साइन a इज इक्वल टू b बटा 2 साइन b इज इक्वल टू c बटा 2 साइन c, दिस इज इक्वल टू सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। और इसमें इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल r इज इक्वल टू s माइनस a tan a बाई 2, s माइनस b tan b बाई 2, s माइनस c tan c बाई 2, या एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, या कह सकते हैं 4 इंटू r sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2। लेकिन एक्चुअल में आया कहाँ से, इसका फिगर क्या है, वहाँ से हम चलते हैं। देखिए इसको नोट पहले कर लें।
अब इसकी चर्चा हम करते हैं। एक इन सर्किल आपका हम बना दिए, मान लेते हैं यही मेरा सर्किल हो गया, और ट्रायंगल के अंदर जो तीनों साइड को टच करता है, यानी इसको टच किया और ये इसको टच करते हुए फॉर्मेशन हुआ एक ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता है। तो ए बी सी आपके पास ट्रायंगल हुआ और यही इसका सेंटर हो गया। दिस इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल अ परपेंडिकुलर फ्रॉम, यानी कोई भी साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज द, इसके बात को मिला दिए, यहां से इसका लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द आर, और ये यही हो गया इन रेडियस। क्या है? इन रेडियस परपेंडिकुलर, यहां से अपोजिट साइड से, किसी भी साइड से, इसको हम मान लेते हैं सरकम सेंटर को हम आई दे दें। इन सेंटर, यहां से सरकम सेंटर तो आपके पास था ही, वो हम आई इज डिनोटेड बाय इन सेंटर ऑफ, यहां से इसकी जो अपोजिट साइड लेंथ ये ए होगा, ये आपका अपोजिट साइड लेंथ, इसको हम बी कहेंगे, ये अपोजिट साइड लेंथ, इसको हम सी कहेंगे। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर या मिड पॉइंट डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान रखिए ये डेल्टा एरिया को डिनोट कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसका होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में, इसको यहां से इसको टच कर दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये कह भी रहा था, ये इसको इस साइड से आपको ला देते हैं, ये a बाई टू, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द c बाई टू, और इसको आप कहेंगे b बाई टू। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ले लीजिए, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल आई बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आई ए सी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आई आप कह सकते हैं ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है? 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 आधार अगुना ऊंचाई, यानी बेस परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड। इस ट्रायंगल की अगर हम केस की बात करते हैं तो इसका बेस होगा ए, परपेंडिकुलर लेंथ जो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड हम कहेंगे आर, यानी 1/2 ए इंटू आर प्लस आई ए सी, इसमें इसका बेस होगा, दिस इज द ए सी इज इक्वल टू बी, और आर परपेंडिकुलर आपके पास लेंथ दिया हुआ है, यानी एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, और 1/2 ये हो जाएगा सी इंटू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज द डिनोटेड बाय डेल्टा, इसको हम डेल्टा से नोटेशन है। यहां से आर डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लिए तो बच गया ए जोड़ बी और जोड़ सी। तो इसकी हम पुष्टि करेंगे। आर इस वैल्यू, यहां से आप एक नजर और देखिए, ये डेल्टा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दिस इज इक्वल टू आर इंटू एस। सो आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द प्रूफ। यानी आप कह सकते हैं कि इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस, दिस एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वाई 2। अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे फॉर्मूला और तीसरे को प्रूव करते हैं। इसको पहले नोट करिए, इसको हम हटाएंगे, इरेज करेंगे।
अब आप दूसरे फॉर्मूले की ओर हम बढ़ते हैं, चूंकि ये भी आपका c/2 होगा। अब यहां से देखिए a, ये जो मेरा साइड लेंथ a है कितना को है, BC बराबर BC इज इक्वल टू a। अब BC को हम लिख सकते हैं BD अब प्लस CD। अब यहां से इस ट्रायंगल में आइए, किसमें, इस ट्रायंगल में, यानी IBD में, किसमें आइए, IBD ट्रायंगल में आइएगा। तो tan थीटा tan B/2 बराबर कितना होगा, tan थीटा बराबर यानी ID क्या होगा, ID, दिस इज द ID लंब और दिस इज द BD, क्या होगा, BD। तो यानी आप कह सकते हैं BD बराबर ID और डिवाइडेड बाई tan B/2। तो BD बराबर आप लिख सकते हैं, ID को हम कह सकते हैं R और tan B/2 यानी R cot B/2। सिमिलरली उसी तरह हम यहां से अप्लाई कर सकते हैं CD इज इक्वल टू R cot C/2, R cot C/2। तो यानी यहां से हम बढ़ते हैं, इसको पहले आप नोट कर ले, उसी के आधार पर हम चलते हैं, नोट कर ले। तो इसका मतलब ये R cot B/2 ये R cot C/2, इसको नोट करके हम आगे अब इसको हटाते हैं। तो इसकी हम पुष्टि अब करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कैसे। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं R cot B/2 प्लस R cot C/2। यहां से R कॉमन ले लिया गया, तो ये हो गया cot B/2 प्लस cot C/2। दिस इज द A आपके पास आ गया, यानी यहां से R। अब cot B/2 को लिख सकते हैं cos B/2 डिवाइडेड बाई sin B/2 प्लस cos C/2 डिवाइडेड बाई sin C/2। ठीक है। अब यहां से आपके पास ये A इज इक्वल टू R, यहां से आप कह सकते हैं sin B/2 इंटू sin C/2 LCM आ गया। तो sin B/2 से sin B/2 कैंसिल होगा, sin C/2 बचेगा, यानी आपका हो जाएगा sin C/2 इंटू cos B/2 जोड़ sin B/2 इंटू cos C/2। तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, यानी A इज इक्वल टू R, ये हो जाएगा sin B/2 प्लस C/2 डिवाइडेड बाई ये होगा sin B/2 इंटू sin C/2। अब यहां से एक चर्चा हम चलेंगे कि चूंकि A प्लस B प्लस C/2 बराबर होता है 90 डिग्री, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री लेकिन हाफ है। तो यहां से B प्लस C/2 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस A/2। इसको नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। इरेज कर इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू नोट, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, लेकिन नोट जरूर करिए इसकी। अब ये A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई sin B/2 इंटू sin C/2, और ऊपर में आप लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस A/2। अब इसी को A इज इक्वल टू आप कितना लिखते हैं, चूंकि किसी भी ट्रायंगल में आप जानते हैं A बराबर 2R sin A, यानी A के जगह पे आप लिख सकते हैं 2R sin A, जहां R आपके पास रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल हो गया। अब दिस बिकम्स R, ई साइन को हम लिख सकते हैं
कॉस ए बटा 2, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया साइन बी बटा 2 इंटू साइन सी बटा 2। अब इस साइड को हम इरेज करते हैं, इसको आप नोट करें, पहले इसको आप नोट कर लें। इसको नोट कर लें तो साइन ए को सब मल्टीपुल एंगल से साइन ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। यानी आप पहले इसको नोट कर लें, तो हम इसको हम लिख सकते हैं साइन ए को, यानी इसको हम अंडरलाइन कर दें, यानी 2r साइन ए को लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2 इज इक्वल टू, ऊपर वाले बात को लिख दीजिए, r cos a बटा 2 डिवाइडेड बाई साइन a बटा 2 इंटू साइन c बटा साइन b बाई 2 और इंटू साइन c बाई 2। यहाँ से cos a बाई 2 और cos a बाई 2 को तोड़ दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4r, ये हो जाएगा साइन a बटा 2, और यहाँ से ये चला आया तो साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2, दिस इज इक्वल टू r, इसीलिए r इज इक्वल टू 4r साइन a बटा 2 इंटू साइन b बटा 2 इंटू साइन c बटा 2। अब तीसरा जो आपके पास प्रूफ करने की बात आ रहा है कि r इज इक्वल टू s माइनस ए टेन ए बाई 2, s माइनस बी टेन बी बाई 2 और s माइनस सी टेन सी बाई 2। फर्स्ट यू आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद हम अगले स्टेप को लेकर आते हैं, किस तरह से दोनों में कोरिलेशन आ रहा है, तीसरा आपको हम प्रूफ करके दिखलाते हैं। अब यहां से एक पॉइंट को आपको नोट करके चलना है। ये कोई पॉइंट है, इस सर्किल को टच करके हुए, ये जान लीजिए कोई भी पॉइंट किसी भी सर्किल को टच करके पास कर रहा है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दिस इज द स्पर्श रेखा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट टू द सर्किल इज ऑलवेज इक्वल होगा। एकदम इस पॉइंट को मस्ट भी रिमेंबर करके कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट from any point to the circle, यानी to the circle is always equal होगा, हमेशा आपका सेम होता है। क्या होता है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट टू द सर्किल इज ऑलवेज इक्वल, या आर ऑलवेज, एस लगा रहे हैं, ऑल लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट टू द सर्किल इज ऑलवेज इक्वल, यानी दैट इज, यहां से आप कह सकते हैं कि ए एफ आपका ए के बराबर होगा और बी डी आपका बी एफ के बराबर होगा और सी ई आपके पास सी डी के बराबर होगा, क्योंकि इस पॉइंट से इस सर्किल पे टेंजेंट यानी जितना इसका लेंथ होगा उतना ही लेंथ उसका होगा, इस पॉइंट से इस सर्किल पर जितना लेंथ यहाँ होगा उतना ही होगा, उसी तरह यानी थियोरेटिकली कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट टू द सर्किल ऑलवेज सेम होता है। अब चूंकि हम जानते हैं, इसको नोट कर लें पहले, एज बी नो, जैसा कि हम जानते हैं एज बी नो, क्या जानते हैं भाई, 2s बराबर होता है a जोड़ b जोड़ c, तो a को आप क्या कह सकते हैं bc, और b को क्या बोल सकते हैं ac, और c को क्या बोलिएगा ab। चलिए bc को क्या लिख सकते हैं bd प्लस cd, और ac को लिख सकते हैं ae प्लस ec, और AB को AF प्लस BF यानी AF प्लस BF। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखना है, AF, ये AF AE के बराबर है, ये AE
और एफ आपस में इक्वल है। इसके बाद आइए BD और BF, यानी BD और BF आपस में इक्वल है। तो उसी तरह CD और CE, CD और CE आपस में इक्वल है, यानी ये BD 2 बार हो गया, यानी लिख सकते हैं इसी को ट्वाइस ऑफ BD प्लस CD प्लस CD के बाद क्या लिख सकते हैं AF। BD नहीं BD आपने जब लिख दिया, BD को किससे कोरिलेशन किया, चलिए इस तरह से कर दें। सबसे पहले AE और AF, यानी हम कर दें AE, इसका काम खत्म। अब बच गया किसका, BD और BF, तो हम यहां से BF को कह दें प्लस, तो यहां से CD और C, तो यहां से C को बोल सकते हैं C, या इसी को कह दें। इस पॉइंट को आप नोट पहले करें, इसको हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद ये कितना के बराबर हो गया 2s के बराबर हो गया। इसको 2 से 2 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू आपके पास s बराबर हो गया AE प्लस BF प्लस C। ये आपके पास इक्वालिटी को होल्ड कर दिया, यानी एक बच गया AE या AF, दूसरा बन गया आपका BD या BF, तीसरा बन गया CD चाहे CE। इस तीनों को हम, यानी S बराबर ये मेरा मालूम हो गया। अब S इज इक्वल टू यहां पे देखा जाए तो AE हो गया प्लस BF या BD आपस में सेम है, BF को ही BD प्लस CE को हम क्या कर सकते हैं CD प्लस CD। दिस बिकम्स इज इक्वल टू, यानी BD प्लस CD इज इक्वल टू A, यानी S इज इक्वल टू AE प्लस A, यानी AE बराबर यहाँ पे S माइनस A। अब यहाँ पे A और E कौन हो गया AE, तो tan A/2, यहां से इसको पहले नोट कर लें आप, आपके दो नोट किया जाए इसे। अब यहां पे बात आ गया AE, तो इस ट्रायंगल में हम घूम गए, तो tan A/2 बराबर हो जाएगा R डिवाइडेड बाई लंब, और दिस इज द कर्ण। कर्ण कौन हो जाएगा भाई, तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा tan A/2, यानी आप कह सकते हैं tan A/2, और दिस इज द, यानी आपके पास दिस इज द वैल्यू ऑफ AE बराबर आप लिख सकते हैं कितना R बटा tan A/2। ये वैल्यू यहां पे पुट अप कर दीजिए, तो R डिवाइडेड बाई tan A/2 इज इक्वल टू S माइनस A, इसीलिए R इज इक्वल टू S माइनस A tan A/2, यानी सिमिलरली उसी प्रकार आप कह सकते हैं, सिमिलरली उसी तरह से हम आ सकते हैं कि R बराबर यहाँ पे S माइनस B tan B/2, और R बराबर S माइनस C tan C/2, ओवरऑल कह सकते हैं S माइनस A tan A/2 बराबर S माइनस B tan B/2, इसी S माइनस C tan C/2। इसको आप फॉर्मूले के तौर पे याद रख लेना है, किस तरह से हम इसको लेकर आए। अभी तक आपको हम सर्कम सर्किल दिए, ऐसा सर्किल जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष को, तीनों वर्टिसेस को टच करके बनता है, वही मेरा सर्कम सर्किल होगा, और उसका जो सेंटर होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल होगा, और उसका सेंटर सर्कम सेंटर, और उसका रेडियस जो कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल कहलाता है क्या, यानी साइड्स ऑफ ट्रायंगल का वो इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू R। इन सर्किल में वैसा सर्किल जो ट्रायंगल के अंदर से तीनों साइड को टच करते हुए जाता है, और वो सेंटर
इन सेंटर कहलाता है। दिस इज द इन रेडियस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसमें होगा एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। सो R इज इक्वल टू ABC4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, या आप देख रहे थे R बराबर होगा A बटा 2 sin A, B बटा 2 sin B और C बटा 2 sin C। और ये इन रेडियस की बात अब करते हैं तो R बराबर आपके पास S माइनस ए tan A बाई 2, S माइनस बी tan B बाई 2, S माइनस C tan C बाई 2। R बराबर और भी आपके पास फॉर्मूला आ गया। सो अब अगले लेक्चर में हम एक्स सर्किल या स्क्राइब सर्किल पे आएंगे और उससे रिलेटेड आपके पहले तो इसे नोट करें, उसके बाद उससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल है हम उसको लेकर आएंगे। इसके लिए जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय, सी यू।